संध्या वंदन हेतु जब वो स्नान करने जाते, देखा क्रौच पक्षी काम क्रीड़ा में मगन थे। तीर शिकारी ने मारा, दोनों पंछी मरते। करुणा उठी महर्षि में, शिकारी को शाप देते, शिकारी को शाप देते। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा, यत् क्रौच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध, तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। चार चार चरण में 8-8 अक्षर हैं कहते, श्राप में जो बोले पहली कविता रच देते। इसी तरह प्रथम रामायण की हुई रचना, छंदबद्ध ऐसे रामायण की हुई रचना। राम लला हो राम लला। अहंकारी रावण धरती कुचल रहा था, साधु सज्जनों का जीना मुश्किल कर रहा था। सारे देवता ऋषि मुनि विष्णु लोक जाते, रक्षा करो नाथ सब पुकार है लगाते। करुणा सागर विष्णु जी पुकार सुन के कहते, जन्म ले रक्षा करूंगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दशरथ की अयोध्या में आके जन्म लूंगा, माँ कौशल्या को दिया वरदान पूरा करूंगा। राम लला हो राम लला। श्री राम जन्म लेके दशरथ नंदन बनते, गुरु वशिष्ठ पुत्रों का नामकरण करते। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखते, हाँ नाम राम रखते, हाँ नाम राम रखते। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम, सुखधाम का नाम राम। रानियां और राजा बाल लीला सुख पाते, ठुमक चलते रामचंद्र पैंजनियां बजाते। होता है यज्ञोपवीत बाल बटुक बनते, सारा जग मांगे जिससे वो माँ से भिक्षा मांगे। राम लला हो राम लला। विद्याध्ययन हेतु राम गुरुकुल में जाते, गुरु से गुरु माँ से पिता माँ का प्यार पाते। वेद शास्त्र योग धनुर्विद्या गुरु पढ़ाते, गुरु माँ से संगीत राग रागिनी सीखते। गुरु कुंडलिनी के साथ चक्र का ज्ञान दे
आते छूके चरना। राम लला हो राम लला, ओ राम लला, राम लला। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख, वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहां रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने। जोगी के चरणों में शीश नवाने चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा।
हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर, पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बधाई राजराजेश्वर, बधाई। कैकेयी माँ बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो माँ बन गई, उसका मान बढ़ गया। जय जयकार। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन कहो। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध 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 बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया,
से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे बाजे हो, बाजे 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 बाजे, हो बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 धुरी में बाजे बधैया। बाजे बाजे महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। और कैकई के इस लल्ला का नाम क्या होगा? त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकई कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण, और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी, यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। गरुड़ जी, आज आपको अपने अज्ञान और भ्रम की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं, अतः
हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूं। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूं। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर ये लीला कांड देखते रहते हैं। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि के हाथ न आवत। धरनी परे पुनि पाछे धावत, कागा हरि खेल खिलावत। हाथ जो आवे तो हरि मुस्कावे, उड़ी उड़ी जाए तो प्रभु लगी रोने। इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार उनको रोता देखकर अचानक प्रभु की माया ने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं सोचने लगा कि क्या यही है तीनों लोकों का स्वामी, जो इस प्रकार रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। ये सोचकर मैं उन्हें छोड़कर महल से उड़ गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं कि वही रोता हुआ बालक मेरे पीछे पीछे आकाश में उड़ रहा है। मैं जहां जहां जाता वो बालक मेरे पीछे ही आ जाता। मैं बहुत अचंभे में था। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, होए पराजित में परो राम चरण में आन। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो
देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए, परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काक, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। आहा, आपने तो मुझे साक्षात भगवान से मिला दिया। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम की कृपा है। मैं तो यहाँ बैठा बैठा अपने प्रभु की लीला देखता रहता हूँ। ठुमक चलत चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र छोटी छोटी बैया धरत धरा पे उठत चलत गिर जावे राम जी। दूध कटोरा उठाए के मटके दूध कटोरा उठाए के मटके कागा को पिलाने जावे राम जी। कागा को पिलाने जावे राम जी। पकड़ पिता की भैया भैया भैया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत चांदी के हाथी सोने के घोड़े भरे हैं खिलौनों से घर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर चांद खिलौना मांगे रघुवर। भाई नहीं कोई और खिलौने। थाली में पानी भर चंदा उतारे थाली में पानी भर चंदा उतारे। छप छप खेलत राम सलोने। छप 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 नजर उतारे तीनों रनिया तीनों रनिया तीनों रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। वाह सच्चिदानंद, वाह क्या लीला हो रही है। जय हो प्रभु, जय हो। एक किसकी जय जयकार हो रही है नाथ?
एक ही तो है हमारे आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध है आप दोनों का। वो आपकी पूजा करें और आप उनकी। जरा हमें तो कराइए उनके दर्शन। ये कैसी लीला हो रही है। लो देख लो, तुम्हें यहीं दर्शन करा देते हैं। सखा संग दशरथ पुकारे, आवे नाही धूल सने तन लिपटे पिता से। धूल सने तन लिपटे पिता से, दशरथ मगन हटावे नाही। दशरथ मगन हटावे नाही, मन मुस्काए तीनों रनिया। तीनों रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। जागो नैनों के तारे, ललना जागो प्राणों के प्यारे। ललना जागो अवध दुलारे। ललना जागो जागो राज दुलारे। जागो नैनों के तारे, ललना जागो अवध दुलारे। ललना जागो जागो राज दुलारे। रजनी बीती भोर भई। रजनी बीती भोर भई। खुले गगन के द्वारे, ललना रजनी बीती भोर भई। खुले गगन के द्वारे, ललना गूंज रही पलना
धनुष कहाँ है? सवेरे सवेरे धनुष से क्या काम? माँ, वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। कौन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हमारी ओर लगी है ना। अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने अपने बाणों से आम गिराएंगे। देखना है कौन अधिक आम गिराता है। अच्छा, तो इसलिए आप 7 धनुष लेकर सोए थे? हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और आम गिरा लेंगे। डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, ये नहीं तेरी धनुष, लेकिन अभी नहीं। अभी तो कितने काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जगाया? कोई बात नहीं, चल। देखो, मेरा आम गिर गया। देखो, ये राम भैया के आम है। देखो, मेरा पक्का आम गिर गया। देखो, ये भरत भैया के आम हैं। देखो, मेरा आम गिर गया। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। कितना आनंद भरा दृश्य है। उठा लो आनंद, कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का योग्य पवित्र संस्कार भी है। और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सूना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाएं। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसी करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी?
विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दमृत्तिके ॐ राज्योर्वरिणां करिक्षं महित्वा उपस्तेते देव्यजिते शिवं नादमन्नात्याजादधे मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतम् मृत्तिके ब्रह्मदत्ताधिकाश्यमेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दमृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् उपस्तेते देव्यजिते शिवं नादमन्नात्याजादधे